हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? गुड मॉर्निंग, राधे राधे। गुड मॉर्निंग रवि, प्रमोद, मंजारी, एवरीवन। गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? किस किसने प्रैक्टिस की थी कल नाउन की? मैं ठीक हूँ, नमस्ते। कल क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर, ओके, फाइन डियर दीप्ति, बिल्कुल बताएंगे। 5th नंबर। और किसी को कोई डाउट पर्टिकुलर क्वेश्चन में? मेरी तबीयत एक्चुअली कल मुझे वापस से फीवर आ गया था, तो फिर मैंने शाम की क्लास नहीं ली। हाँ, पूरी ठीक नहीं है। नहीं समझ आ रहा है, आप करा दीजिए। ठीक है, मैं ही करा दूंगी। काम करते हैं, एक काम करते हैं, 30 मिनट, सिर्फ 30 मिनट, 30 मिनट प्रोनाउन का बेसिक करते हैं और फिर अगले 30 मिनट में प्रैक्टिस। तैयार है? राधे राधे। एग्री हो सभी? तभी मैं करूंगी। अगर आप लोग सहमत हैं तभी मैं करूंगी। 30 मिनट प्रोनाउन का बेसिक करते हैं और अगले 30 मिनट में प्रैक्टिस। और मुझे याद दिला देना, क्योंकि मैं जब पढ़ाना शुरू करती हूँ फिर मेरे को ध्यान नहीं रहता, टाइम वाइम का पता नहीं चलता। तो जैसे ही 10:30 हो जाए तुरंत मुझे याद दिला देना कि चलो मैं प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं। मेरी क्लास तो केवल 2 ही होती है, एक पेड होती है और एक ये शाम को 7 बजे होती है, बट मैंने कल वो भी नहीं ली, तबीयत सही नहीं थी तो। अरे यार प्लीज अविनाश ऐसे मत बोलो भाई, मेरे को डर लगता है, मैं इतना दुखी हूँ ना। कह रहे कि मैं बार बार तबीयत खराब होती तो टाइफाइड हो जाता है। ना ना भैया, मुझे नहीं सुनना टाइफाइड वाइफाइड। मैं इससे ही मुश्किल से गुजर रही हूँ। वैसे टाइफाइड मुझे एक बार हो गया है, एक बार सब कुछ हो गया। एक बार चिकनगुनिया हो गया, एक बार मलेरिया हो गया, एक बार टाइफाइड हो गया, एक बार चिकन पॉक्स हो गया। बस बस, अब नहीं, बहुत हो गया। मैम एरर करेक्शन का भी दे देते हैं। बिल्कुल दे देंगे वर्षा, डोंट वरी। अभी तुम लोग चिंता मत करो, एक्स्ट्रा क्लास लगेगी ना उनकी। चलो, हेल्थ इंश्योरेंस करवा लो। अच्छा, मतलब मैं गुजर जाऊं तो मेरे घर वालों को फायदा हो जाए। हाँ, इम्यून सिस्टम लो है मेरा, ये तो सही बात है। चलो, अब पढ़ाई करते हैं ना। शुभ शुभ बोलो, शुभ शुभ बोलो, पढ़ाई करते हैं। चलिए, सो प्रोनाउन क्या होता है बेसिकली बताओ। प्रोनाउन क्या होता है? अखिलेश जी कह रहे हैं मैम टुडे इज माय फर्स्ट डे, प्लीज एडवाइस। मैं तो केवल एक ही सलाह दूंगी कि जो आज पढ़ाया जा रहा है उसको 10 मिनट निकाल के, 5 मिनट निकाल के रिवाइज जरूर कर लेना रात को सोने से पहले। दवाई है ये। नाउन के बदले जो नाउन के प्लेस पर आए, इंस्टीड ऑफ नाउन। ओके फाइन, ठीक है। सो प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है जिसका यूज जनरली हम नाउन के स्थान पर करते हैं, इंस्टीड ऑफ नाउन। जो नाउन की जगह पर आ जाए उसे प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, चलो एक और पॉइंट जानते हैं कि इसका यूज क्या है। इसको हम ऐसी क्या जरूरत पड़ जाती है कि
ऐसा हर बार तो नहीं होगा ना कि नाउन की जगह पर ही हम यूज करते होंगे, कुछ कंडीशन ऐसी भी होंगी जहां पे नाउन आ ही नहीं सकता, राइट? तो कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जहाँ नाउन आ ही नहीं सकता, तो ऐसे जगह पर भी प्रोनाउन आ जाता है। कैसे? ध्यान से देखना। ये भाई साहब यहाँ खड़े हैं, इन्होंने दरवाजे को नॉक किया, खटखटाया दरवाजा, और अंदर यहाँ कोई भी है। क्या इस अंदर वाले व्यक्ति को पता चल रहा है कि बाहर कौन है? क्या इस अंदर वाले व्यक्ति को पता चल रहा है कि बाहर कौन है? अंदर से बंद है दरवाजा और ये बाहर से खटखटा रहा है, इसने बताया ही नहीं, बस खटखटा रहा है। तो वो अंदर से कौन कहेगा? तो मान लो इसने अपने छोटे बच्चों को भेज दिया कि बेटा जा देख क्या कौन आया, तो कहेगा कोई अंकल आए हैं, उसको पता ही नहीं है, कोई आया है। तो हमने शब्द क्या यूज किया? हमने शब्द यूज किया कोई, क्योंकि हमें इसका नाम नहीं पता है। जब तक हमें नाम नहीं पता होगा, क्योंकि नाउन का मतलब क्या होता है? नाउन का मतलब तो ये है कि नाम देना हुआ किसी भी व्यक्ति को, किसी भी पर्सन को, है ना? तो नाउन का मतलब तो नाम देना होता है। अब यहाँ पे हमें इसका नाम पता ही नहीं, जब हमें इसका नाम नहीं पता तो हम उस बच्चे ने कह दिया कि कोई आपसे मिलने आया है। तो ये जो कोई शब्द है ये ही क्या बन गया? ये प्रोनाउन बन गया, क्योंकि हमें इसका नाम पता नहीं था। नाम के स्थान पे हमने एक नया शब्द यूज कर लिया, वो क्या बन गया? प्रोनाउन बन गया। अब इस प्रोनाउन को हम क्या कह सकते हैं? इस प्रोनाउन को हम अपनी तरफ से बोल सकते हैं, है ना? प्रोनाउन को हम अपनी तरफ से बोल सकते हैं। क्या? समवन, कोई दरवाजे पर है, समवन इज देयर, कोई तो है ना? तो प्रोनाउन जो होता है एक तरीके से ऐसा शब्द है जहां नाउन ना आ सके वहां प्रोनाउन भी आ जाएगा। इसलिए कहते हैं कि नाउन के स्थान पर क्या आ सकता है? प्रोनाउन आ सकता है ना? तो एक रीजन तो ये होता ही है, सबसे पहला रीजन, कि इसका इंस्टीड ऑफ नाउन। दूसरा हम ये कह सकते हैं कि अननोन पर्सन, अननोन पर्सन्स और थिंग्स, दोनों के लिए ही आप किसका प्रयोग करते हैं? बोलो। अननोन पर्सन्स और थिंग्स, दोनों के लिए हम किसका यूज करते हैं? बोलो। दोनों के लिए ही हम किसका यूज करते हैं? हम यूज करते हैं प्रोनाउन का। जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, और जहां ना पहुंचे नाउन वहां पहुंचे प्रोनाउन। है ना? ऐसा हो गया। तो थिंग्स में कैसे यूज करते हैं? थिंग्स में देखो, है ना, ये शॉप है, आप, ये फ्रूट की शॉप है, ठीक है, आप गए फ्रूट की शॉप पे, यहाँ कुछ सब्जियां बोल रही हूँ, सॉरी, यहाँ कुछ फल रखे हुए हैं, ठीक है, जो पहचान में आ जाए वो बता देना, जो आपको पहचान में आ जाए बता देना, ठीक है भाई? ठीक है, आ रहे हैं ना? कुछ कुछ तो पहचान में आ ही रहे होंगे भाई, ऐसा तो नहीं है कि नहीं आ रहे पहचान में, कुछ तो आ ही रहे होंगे। इतनी भी बुरी आर्ट नहीं है मेरी, कुछ कुछ आ रहे हैं आपको पहचान में ना। अब मैंने एक और बना दिया, ये आलू जैसा है भैया, इसमें कुछ बाल वाल से है, ऐसे पॉइंट पॉइंट से, आलू जैसा है ना? तो जिनके तुम्हें नाम पता है उनके तुम बोलते जा रहे हो कि ये बनाना जैसा दिख रहा है, ये थोड़ा सा एप्पल है, ये अंगूर जैसा दिख रहा है, पपीते जैसा दिख रहा है ना? तो यहाँ पे अब ये जो फ्रूट है आलू जैसा, जब तक हमें इसका नाम पता नहीं था हम क्या करेंगे? भैया ये क्या है, ये आलू जैसा क्या है? हम उसको आलू के जैसा बोलेंगे क्योंकि हमें नाम नहीं पता है। तो हम क्या बोलेंगे? फ्रूट सेलर से हम बोलेंगे यह है क्या है, ये भैया कौन सा फल है बता दो हमें। तो आपने वर्ड यूज किया यह है, क्योंकि आपको इसका नाम नहीं पता, और इसी को इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे? इट। तो जब तक हमें चीजों का नाम नहीं पता होता तब तक हम किसका यूज करते हैं? प्रोनाउन का यूज करते हैं, चाहे आप चीजों को बोलो चाहे किसी को भी बोलो। जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि यार ये क्या है, तब तक हम पूछेंगे ये क्या है। पहले हम छोटे थे कलर यूज करते थे, है ना? फिर मार्कर आ गया, आपने बड़े भैया का या बड़ी दीदी का मार्कर देखा होगा, तो आप कहते हैं यार ये बड़ी वाली स्केच है, मोटी वाली स्केच है, इससे बनाएंगे आर्ट, मोटी वाली स्केच है, इससे आर्ट बनाएंगे। लेकिन फिर आपको बाद में पता चला होगा ना कि इसको मोटी वाली स्केच नहीं, इसका नाम तो मार्कर है, राइट? है ना? इसका नाम तो मार्कर है। मैम यहाँ पर्सन होगा, पर्सन तो ऑलरेडी प्लुरल है?
अच्छा यहाँ पर्सन होगा, अरे यार शिट, कौन कह रहा है पर्सन? शंभू जी, पर्सन ऑलरेडी प्लुरल नहीं होता है डियर, पर्सन वर्ड सिंगुलर होता है एंड पर्सन्स प्लुरल होता है, ठीक है। पर्सन का मतलब व्यक्ति होता है, राइट, ना कि पर्सन का मतलब मैन। मैन का मतलब आदमी होता है। और अगर कुछ और दिमाग में आ रहा है प्यूपिल, तो प्यूपिल का मतलब लोग होता है, ठीक है। चलो, तो ये बात क्लियर हो गई सबको कि प्रोनाउन का जो यूज है बेसिकली हम कहाँ यूज कर सकते हैं, अननोन थिंग्स के साथ हम यूज कर सकते हैं, और साथ ही साथ हम इंस्टीड ऑफ नाउन तो करते ही करते हैं। तीसरा पॉइंट और जान लो कि प्रोनाउन का जो यूज होता है बेसिकली हम दो चीजों को जोड़ने के लिए भी कर सकते हैं। प्रोनाउन एक ऐसा शब्द भी है जिसका यूज आप जोड़ने के लिए भी कर सकते हैं, एक्स्ट्रा चीजों को बताने के लिए भी कर सकते हैं, अतिरिक्त इंफॉर्मेशन को देने के लिए भी कर सकते हैं। तो प्रोनाउन एक ऐसा शब्द होता है जिसका यूज आप किसके लिए कर सकते हैं, टू ऐड, जोड़ने के लिए, टू ऐड। जब ये जान लिया जाता है, इसका नाम पड़ जाता है फिर रिलेटिव प्रोनाउन। आगे जानेंगे डिटेल में, बट मेरा कहना यह है कि केवल हम इसको इसी बात से परिभाषित नहीं कर सकते कि नाउन, प्रोनाउन का प्रयोग केवल नाउन के स्थान पर आता है। इसके अलावा और भी कारण है कि इसका यूज अननोन पर्सन के लिए भी कर सकते हैं, इसका यूज जोड़ने के लिए भी कर सकते हैं। तो इसके यूज काफी सारे हैं, न केवल नाउन के स्थान पे आना बल्कि इसका प्रयोग और भी परिस्थितियों में किया जा सकता है। मेरा कहने का मतलब ये था, है ना। जैसे मैं आपसे कहूं कि दिस इज द सेम बुक, this is the same book that I purchased yesterday, है ना। मैंने कहा कि ये वही किताब है जिसको मैंने कल खरीदा था। तो यहां से अगर आप देखेंगे इस वाक्य को जोड़ने के लिए और इस वाक्य को जोड़ने के लिए हमने यहाँ पे दैट का प्रयोग किया है। और ये दैट क्या है यहाँ पे, नाउन और प्रोनाउन, व्हाट इज इट? सीमा जी, स्टूडेंट शब्द सिंगुलर है, ओके। मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि आप लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन में। चलो आई विल क्लियर इट। तो ये काम कर रहा है यहाँ पे जोड़ने का। अब ये जोड़ने का काम कर रहा है ना, तो ये दैट अपने आप में क्या है, दैट अपने आप में यहाँ पे है प्रोनाउन, और कैसा है, रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। तो ऐसा बन गया यहाँ से ये, यस डेफिनेटली ऐड करने का काम कर रहा है। तो ये होगी बेसिक सी बात प्रोनाउन की। यार छोटा सा आपको कंफ्यूजन हो रहा है, मैं छोटा सा एक कंफ्यूजन आपका क्लियर कर देती हूँ। प्रोनाउन में आगे बढ़ने से पहले एक कंफ्यूजन आप लोगों को क्रिएट हो रहा है बार बार कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉमन एंड कलेक्टिव नाउन। लेट मी क्लियर फर्स्ट, क्योंकि कंफ्यूजन के साथ हम आगे नहीं बढ़ सकते। देखो यहाँ पे हमने एक बड़े प्यार से समझाते हैं, वैसे डांट के तो मैं वैसे भी नहीं समझाती। आपने बचपन में एक परिभाषा सुनी होगी, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग इज कॉल्ड नाउन। ऐसा सुना था, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन। सुना है सभी ने? तो दोबारा समझिए इसको और बहुत अच्छे से समझिए। ये जो मैंने गोला बनाया है ये आपका वर्ल्ड है। क्या है जी? ये आपका संसार है, ठीक है। ये क्या है? संसार है, फाइन। अब ध्यान देना, ठीक है। अब ये हमने एक बना दिया छोटा सा बच्चा, फाइन। तो ये संसार है। अब देखो संसार में क्या होता है, छोटे से बच्चे ने जन्म लिया, फाइन, छोटे से बच्चे ने जन्म लिया। तो ये बताओ जब इसका जन्म होगा तो इसको बिना नाम के छोड़ेंगे कि नाम रखा जाएगा इसका? बेनाम कर देंगे इसको या इसका नाम रखा जाएगा?
रखा जाएगा कि नहीं रखा जाएगा? पहले तो ये बताओ, बड़े आसान से भाषा में समझाते हैं। रखा जाएगा, इस बच्चे का नामकरण तो जरूर होगा, इसी नाम को हम क्या कहेंगे? नाउन। अच्छा ये बताओ, जब इसका नाम रखा जाएगा तो ये इसका खुद का नाम होगा कि इसके पिताजी का नाम होगा? पहले तो ये बताओ। ये इसका खुद का नाम होगा, दुनिया इसके खुद के नाम से जानेगी कि नहीं जानेगी? खुद का होगा, अपना होगा। अपना होगा तो अपना होगा तो इसका नाम क्या बन जाएगा? प्रॉपर। क्या बन जाएगा? प्रॉपर। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति का जो नाम होता है वो कैसा होता है? प्रॉपर, खुद का। ये अपने माता पिता की क्या है? संपत्ति है, प्रॉपर्टी, इसीलिए इसका नाम हो गया प्रॉपर। अब ये जो बच्चा है जन्म लेने के बाद कुछ चीजों का प्रयोग करेगा कि नहीं करेगा, या ऐसा ही पड़ा रहेगा जिंदगी भर? कुछ तो चीजें प्रयोग करेगा, चीजें यूज करेगा कि नहीं करेगा? करेगा ना। तो ये कुछ भी चीजें यूज करता है, थिंग्स यूज करेगा। सोने के लिए इसको बेड चाहिए, खाने के लिए इसको फूड चाहिए, कुछ ना कुछ चीजें होंगी, है ना? ठीक है, चीजें यूज करेगा। तो जैसे जैसे आप नाम रखते जाओगे तो बेसिकली प्रॉपर बनता जाएगा। चूंकि ये वस्तुएं हैं तो किसके अंदर आ गई? थिंग्स के अंतर्गत आ गई। अब इस बच्चे ने हवा में जन्म लिया था कि किसी स्थान पे जन्म लिया था? इस बच्चे ने कहां पे जन्म लिया? किसी स्थान पे जन्म लिया कि हवा में ही था, उड़ रहा था? कहीं तो स्थान पे जन्म लिया होगा इसने, स्थान पे जन्म लिया होगा, प्लेस। अच्छा, इस प्लेस का भी तो नाम ही होगा, इस प्लेस का नाम होगा कि नहीं होगा? इस प्लेस का भी नाम होगा। मान लो कि इसने जन्म ले लिया आपके बिहार में, तो भैया वो बेचारा कैसे पहचान बनेगी इस बच्चे की? तभी तो पहचान पाओगे आप कि बिहार में जन्म लिया है इसने। ठीक है, तो स्थान का नाम हो गया, ये भी इसका स्थान का नाम। हमने अपने एक जगह बनाई, एक पूरा मैपिंग की, उस स्थान का नाम क्या दे दिया है? बिहार। तो ये अपना खुद का, इस स्थान का खुद का नाम है, तो कैसा हो गया? प्रॉपर। तो होता है क्या कि बेसिकली सबसे पहले जो नाम दिया जाता है किसी भी व्यक्ति को, किसी भी पर्सन को, वो नाम जो दिया जाता है सबसे पहले एक अकेली चीज को जो नाम देते हैं वो कहलाता है प्रॉपर। अब तुमने पूरा इंडिया का मैप बना लिया और इसमें कोई स्थान ऐसी मैपिंग कर दी, इसको नाम कह दिया कि जी ये तो बिहार है। ऐसा तो नहीं है इस कोने पे आप इस मैपिंग को बिहार कह सकते हो, नहीं कह सकते। एक पर्टिकुलर चीज है, उसी को आप बिहार कहोगे, है ना? फिर पर्टिकुलर जगह आई, उसको नाम हमने क्या दे दिया? आगरा दे दिया। ऐसा तो नहीं है कि मैं इस कोने में जाके आगरा बोल दूंगी, नहीं, ऐसा भी नहीं है। तो ये जो पर्टिकुलर चीजें होती हैं उनको ही नाम दिया जाता है। तो जब किसी एक चीज को अपना खुद का नाम मिलता है वो होता है प्रॉपर। एक चीज को, जब किसी भी एक चीज को खुद का अपना नाम मिलता है वो क्या होता है? प्रॉपर। ठीक है, अब इस तरीके से भारत में तमाम सारे जगह हमने लिख ली, बिहार लिख लिया, आगरा लिख लिया। तो क्या हम बार बार इनको बिहार और आगरा ऐसे बोलेंगे? जब हमें सारे चीजों का नाम बोलना होगा तो हमें इसके लिए कॉमन नाम देना पड़ेगा कि भैया बिहार और आगरा के लिए एक नाम और देते हैं कॉमन, विच इज व्हाट, कि ये क्या है? स्टेट है। भाई इनका अपना खुद का नाम हो गया, लेकिन अब ये भी तो कहेंगे भाई कहां से हो तुम, हो कहां से? जैसे ये जो मनुष्य था इसका नाम रख दिया, अब क्या होगा? जाति भी पूछेगा पंडित कि अपनी जाति बताओ, अपना गोत्र बताओ। तो जाति इसकी भी पूछी जाएगी, जाति बताओ, गोत्र बताओ। होता है कि नहीं होता है? विच इज कॉमन, जो कॉमन है, सेम चीजें होती हैं। अब इसकी जाति वैसे देखा जाए लिंग के आधार पर, तो हमने इसको लड़का बोला, तो इसकी जाति कैसी होगी? बॉय। अब ये बॉय जो शब्द है ये कैसा है? ये है आपका कॉमन। मैं इसको ये नहीं कह सकती कलेक्टिव है। इसकी जाति बताइए मैंने कि ये जो इसका नाम, हमने कुछ नाम रख देते हैं, चलो इसका नाम हम रख देते हैं रमन। ठीक है, रमन रख दिया। तो ये इसका एक व्यक्ति है, खुद का नाम हो गया रमन। इसकी जाति क्या है? इसकी जाति है कि ये जाति में कैसा है? लड़का है। ऐसा नहीं कि मैंने ग्रुप बना दिया, नहीं, और भी बहुत सारे लड़के होंगे जिनके अलग अलग नाम होंगे, राहुल होगा, दीपक होगा, तमाम सारे नाम होंगे, लेकिन इनकी जाति क्या है? ये जाति से कौन है? लड़के हैं। तो ये होता है आपका कॉमन। ये क्या हो जाता है आपका? कॉमन। इसी तरीके से ये नाम है, जगह का एक नाम रख दिया, बिहार रख दिया, आगरा रख दिया, इनके लिए हमने एक कॉमन रूप से कहा कि यार ये क्या है? स्टेट कहलाएंगे।
पूरे स्टेट और यूनियन टेरिटरी मिलके फिर क्या बन जाएगा, एक कंट्री बन जाएगा। फिर कंट्री आएंगे तो कंट्री भी कॉमन है, लेकिन फिर हमने एक दोबारा से स्ट्रक्चर बनाया और कहा कि भाई ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, इंडिया है। इंडिया फिर अकेला नाम दिया इतने बड़े स्ट्रक्चर को, तो इंडिया वापस से प्रॉपर हो गया, इंडिया वापस से प्रॉपर हो गया। चूंकि इसमें स्टेट और कंट्री भी आ रहे हैं, तो ये स्टेट और यूनियन टेरिटरीज भी आ रहे हैं, तो इन सबको मिलके क्या बन गया, एक देश बन गया। तो देश बन गया तो फिर वापस से कॉमन हो गया, क्योंकि दुनिया में अकेला भारत थोड़ी एक देश है, और भी है। तो जैसे जैसे चीजें बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे क्या होते जाते हैं, कॉमन होते चले जाते हैं। तो ये ऐसे होता है कॉमन। अब प्रॉपर में हम कलेक्टिव में हम कैसे जाएंगे? कलेक्टिव में जाने के लिए क्या होता है, जैसे मान लो हमारे पास जैसे मान लो हमने देखा कि कहीं पर मैन है, वुमेन है ना, चाइल्ड है, सब लोग हैं, बहुत सारे लोग यहाँ कोई प्रोग्राम चल रहा है और यहाँ बहुत सारे लोग क्या हैं, एकत्रित हैं। अब इसमें सब है, छोटे बड़े सब प्रकार के लोग हैं। तो हम ये नहीं कह रहे पर्टिकुलर कि आदमी औरत है, हम ये नहीं कह रहे कि बच्चे कितने हैं, औरत कितने हैं, आदमी कितने हैं। हमने डायरेक्ट कह दिया अरे यार वहां तो बहुत लोग आए हैं, बहुत लोग आए हैं। आपने ये कहा, आपने ये नहीं कहा कि बहुत आदमी आए हैं, बहुत औरतें आई हैं। नो, आपने कहा बहुत लोग आए। आपने कलेक्शन देखा, आपने एक समूह देखा, तो आपने उसको किससे पुकारा, लोग से पुकारा। और इसको हम क्या कहेंगे, प्यूपिल कहेंगे। तो ये क्या है, ये तो समूह हो गया ना। किसका समूह हुआ, इन लोगों का समूह हुआ। तो हम प्यूपिल को क्यों कलेक्टिव बोलते हैं, क्योंकि प्यूपिल जो है समूह है, ग्रुप ऑफ मैन, ग्रुप ऑफ विमेन, ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन, बॉयज, गर्ल्स, व्हाटएवर, इतने सारे लोगों का जो समूह होता है सबको मिला के हम क्या कह देते हैं, लोग कह देते हैं। और ये जो कलेक्टिव नाउन होता है कहीं ना कहीं इसके अंतर्गत कॉमन नाउन का ही कलेक्शन आता है। लेकिन एक चीज और देखिए, यहाँ पे खास चीज क्या होती है, खास चीज ये होती है कि इसमें अगर हमने समूह लिया, ऐसा तो नहीं क्या है ना इसमें डॉग, कैट, इनको भी शामिल कह दिया हो कि भैया कुत्ते बिल्ली को भी तुम लोग कह रहे हो, ऐसा है क्या, बताओ कि कुत्ते बिल्ली चिड़िया इनको तुम वो कह रहे हो कलेक्टिव, ऐसा तो नहीं है ना। आप किसको कह रहे हो, लोग। आप केवल मैन, वुमेन, चाइल्ड, बॉय, गर्ल, इन सब की कहीं भी भीड़ दिखाई देगी तो केवल उसको ही आप लोग कहोगे। तो इससे हमें एक बार और क्या पता चलती है कि कलेक्टिव नाउन वो नाउन होता है जो कहीं ना कहीं एक ही प्रकार की जाति का समूह होता है। एक ही प्रकार की जाति, ये पूरी जाति क्या है, मनुष्य जाति है। तो मनुष्य जाति है पूरी की पूरी, इसमें जानवर नहीं है, चिड़िया नहीं है, चीजें नहीं है। तो केवल इस जाति का जो समूह बना है वो कलेक्टिव कहलाता है। अब ऐसे ही अब हमसे पूछे कि भाई यहाँ पे बहुत सारी गाय जा रही हैं, बहुत सारी बफेलो जा रही हैं, है ना, और बहुत सारी क्या जा रही हैं, गोट, बकरियां, ठीक है, ये सब जा रही हैं चढ़ने के लिए, एक साथ चढ़ने के लिए जा रही है। क्या हम कहेंगे लोग जा रहे हैं? नहीं, अब हम ये नहीं कहेंगे कि लोग जा रहे हैं, अब हम कहेंगे कि क्या जा रहा है, जानवरों का एक झुंड, जिनको हम क्या कह देते हैं, हिंदी में कहते हैं मवेशी, पालतू पशु, मवेशी, मवेशी, है ना। और इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, कैटल, कैटल। पर इसमें आया क्या, इसमें एनिमल्स ही लिए ना हमने। तो होता यह है कि जो कलेक्टिव नाउन होता है बेसिकली एक ही प्रकार की जाति का एक समूह होता है कलेक्टिव नाउन। कॉमन नाउन केवल और केवल जाति को परिभाषित करता है, केवल जाति बताएगा कि जाति क्या है, जबकि प्रॉपर नाउन केवल अपने एक ही चीज का नाम होगा। अब क्लियरिटी आ गई सबको? फाइन, चलो तो अब बढ़े किसकी तरफ, फाइन। अब तुम्हें समझ में आ रहा है, देखो यहां से समझो, स्टूडेंट मैंने लिखा यहाँ बॉय, मैंने लिखा यहाँ गर्ल, है ना, ये मैंने लिख दिया, और एक नाम लिख दिया मैंने राम, और एक नाम लिख दिया मैंने रितिका, ऐसे लिख दिया। देखो यहां से अब फर्क क्या है दोनों में,
ये एक बच्चे का खुद का अपना नाम है, तो कैसा हो गया? प्रॉपर। ये एक बच्ची का अपना खुद का नाम है, ये भी कैसा हो गया? प्रॉपर। इसकी जाति क्या है? ये लड़की है, तो ये क्या है? कॉमन। इसकी जाति क्या है? ये लड़का है, तो ये भी क्या है? कॉमन। अब तुम कहोगे ये जाति में कैसे आ गया? क्यों नहीं आएगा भाई? जब ये बच्चे पढ़ने जाते हैं तो ये विद्यार्थी कहलाते हैं, राइट? जब यही बच्चे पढ़ने जाते हैं स्कूल में तो ये क्या कहलाते हैं? विद्यार्थी कहलाते हैं। तो अगर एक बच्चा है तो उसको हम क्या कहेंगे? विद्यार्थी कहेंगे। तो ये जाति कौन सी है? ये पढ़ने वाले बच्चों की जाति है। ये लड़का लड़की को नहीं प्रदर्शित कर रही, ये केवल ये दर्शा रहा है कि कोई पढ़ने वाला लड़का होगा, अकेला भी होगा तो भी विद्यार्थी कहलाएगा। ज्यादा होंगे तो आप स्टूडेंट्स कह दो, ज्यादा होंगे तो स्टूडेंट्स कह दो, लेकिन आप इसको ग्रुप नहीं कह सकते। अब ग्रुप कैसे बनेगा? जब इनका समूह, यानी कि जब ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स आपको नजर आए, जैसे अभी आप हो मेरे साथ, अब मेरे साथ क्या है? सारे के सारे ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हैं। यस, व्हाई नॉट? बहुत सारे लड़के हैं, बहुत सारे लड़कियां, पढ़ने वाले हैं सभी लोग, सबके सब पढ़ने वाले। अब ये क्या हो गया? एक समूह हो गया। तो क्या हम इसको स्टूडेंट्स कह रहे हैं? नहीं, हमने तो एक नाम दे दिया डिजिटली, बैच, कि ये हमारा बैच है, ये हमारी क्लास है। तो हमने क्या कहेंगे? अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स का नाम क्या हो गया जी? क्लास। क्लास हो गया, है ना? तो ये एक समूह को दर्शा रहा है। कौन सा समूह? जिसमें केवल और केवल विद्यार्थी होंगे, ऐसे लोग नहीं जो पढ़ नहीं रहे हैं, क्योंकि जो पढ़ नहीं रहे हैं आप उनको विद्यार्थी कह ही नहीं सकते भाई। जो पढ़ रहे हैं केवल उनको ही आप विद्यार्थी बोलोगे। अब शायद आपको क्लैरिटी आ रही होगी कि कैसे ये जाति बनती है। ये स्टूडेंट अकेला है, यस, ये दिखा रहा है जाति है, कैसी? पढ़ने वाला बच्चा। अब ऐसे ही अगर मैं स्टूडेंट की जगह मैं एक शब्द और दे दूं, मैंने कहा एस्पिरेंट। अब एस्पिरेंट कौन होता है? ये कौन होता है भाई? ये बच्चा वो होता है जो स्कूल में पढ़ता है, 10th क्लास, 11th क्लास, 12th क्लास, सब इनको स्टूडेंट बोलते हैं, कोई एस्पिरेंट नहीं बोलता। लेकिन जब यही बच्चे पढ़ने के बाद, अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद, जब ये कंपटीशन के मैदान में आते हैं तो इनका नाम विद्यार्थी से बदल के हो जाता है अभ्यर्थी। क्योंकि विद्या का अर्जन इन्होंने कर लिया, अब उसका होगा क्या? कंपटीशन। अब इनके अंदर आकांक्षाएं जागेंगी बच्चों के अंदर कि मुझे बनना क्या है। जैसे इनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन कंप्लीट होगी तो इनके अंदर आकांक्षाएं जागेगी कि मुझे बनना क्या है। इनके अंदर इच्छाएं जागृत होंगी, जिसको हम कहते हैं किसी से इंस्पायर होना, और इंस्पायर होते होते एस्पायर होगा, और एस्पायर होते होते वो बच्चा बन जाएगा एस्पिरेंट। उसके अंदर की आकांक्षा कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इनकम टैक्स ऑफिसर बनना है, टीचर बनना है, व्हाटएवर, जब वो उस स्टेज में जाएगा तो वो बच्चा बन जाएगा एस्पिरेंट। तो ये भी कॉमन शब्द ही है, लेकिन ये कौन है? ये वो बच्चे हैं जिनके अंदर कुछ आकांक्षा है बनने की। ये आप लोग हैं, ये आप लोग हैं कि आप अभी कंपटीशन में हैं, आपके अंदर यही है कि मुझे कुछ ना कुछ बनना है। यू ऑल आर कॉम्पिटिटर्स, यू ऑल आर एस्पिरेंट्स। जब भी आप एग्जाम देने जाते तो आपके पे ये नहीं लिखा होता कि स्टूडेंट्स इस बात पे ध्यान दें, नहीं। आप देखना कभी भी इंस्ट्रक्शंस भी लिखे होंगे तो एस्पिरेंट्स लिखा होता है। व्हाई? क्योंकि आप सभी कॉम्पिटिटर्स हैं, प्रतिद्वंदी हैं, ऐसे शब्द होते हैं। तो हर शब्द का अपना अर्थ होता है, उस तरीके से बन जाते हैं। अब जैसे मेरा नाम दीप्ति है तो ये क्या है? प्रॉपर। मेरी जाति क्या है? लड़की, तो वो क्या है? गर्ल क्या है? कॉमन। लेकिन अगर एक और जाति में बात कही जाए, मैं पढ़ाती हूं, अभी मैं ना तो स्टूडेंट हूं ना ही मैं एस्पिरेंट हूं, तो फिर मेरे लिए एक और कॉमन वर्ड क्या होगा? टीचर। एक मैं ऐसी कैटेगरी के अंतर्गत आ जाऊंगी कि ऐसे लोग जो पढ़ाते हैं वो क्या कहलाएंगे? टीचर कहलाएंगे। ठीक है, अब क्लियर हो गया? लेकिन आप ये नहीं कहोगे कि ये कलेक्टिव नाउन है। नो, इट्स नॉट कलेक्टिव नाउन। केवल ये ऐसे लोगों को प्रदर्शित करता है, जो लोग पढ़ाते हैं वो टीचर कहलाते हैं। ठीक है, यस, टीचर कॉमन है। चलो, मैंने ये बातें तो क्लियर कर दी। पहले मैं, तुम लोग तो, मेरा टाइम ऐसे ही चला जाता है। हाँ, वी कैन से नित्यांश।
चलो प्रैक्टिस सेट कर लेते हैं सॉल्व, है ना। पर हाँ ये बताओ, आज के बाद कंफ्यूजन रहना नहीं चाहिए। अगर कंफ्यूजन है अभी भी आप मुझे पूछ सकते हो। मैं फिर किसी चीज में घुस जाती हूँ तो पूरा क्लियर करके ही दम लेते हैं, ऐसा कोई भी कंफ्यूजन रहना ही नहीं चाहिए। हाँ, हिंदूज क्या होगा मैम, प्रॉपर या कलेक्टिव? नाइस क्वेश्चन। अच्छा ये बताओ वर्षा, हिंदूज जो है एक रिलीजियस कम्युनिटी है, राइट? हिंदूज क्या है, एक रिलीजियस कम्युनिटी है। क्या हम ये नहीं कह सकते कि ये ऐसे लोगों का बहुत बड़ा समूह है जो एक ही धर्म के लोग हैं? क्या ये समूह नहीं बन पा रहा है? हाँ देखो, एक वर्ड और होता है, दो शब्द होते हैं, एक होता है ग्रुप और एक होता है कम्युनिटी। कम्युनिटी जो होता है वो ग्रुप से बड़ा होता है। जैसे कि हिंदू धर्म, समुदाय बोलते हैं इसको हम, समुदाय, समूह नहीं, समुदाय। हिंदू धर्म का समुदाय, मुस्लिम धर्म का समुदाय, क्योंकि ये बहुत बड़े नंबर पर लोग हैं, बहुत बड़ी संख्या में हिंदू हैं, बहुत बड़ी संख्या में मुस्लिम्स हैं, तो ये ऑब्वियसली कम्युनिटी बन गया। और यस यू कैन से कि ये आपका किस में चला गया, कलेक्टिव फॉर्म में। और आप ये भी नहीं कह सकते कि कलेक्टिव नाउन का प्लुरल नहीं बनता। कलेक्टिव नाउन का प्लुरल बनता है, डेफिनेटली बनता है। यू कैन मेक प्लुरल ऑफ कलेक्टिव नाउन टू। आप कलेक्टिव नाउन का भी क्या, अच्छा मैंने पीडीएफ भेज दी यार, सॉरी। आप कलेक्टिव नाउन का भी क्या बना सकते हैं, प्लुरल बना सकते हैं। ठीक है जी। नाउन को ब्रीफ में एक्सप्लेन कर दीजिए। अभी तो मैंने एक्सप्लेन किया था बहुत ब्रीफ में। कुछ नहीं है जीवन में, कुछ नहीं रखा है। हाँ, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड, यही तो नाउन था। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन। यही तो जीवन का आधार है। तभी तो का वॉट एवर इज एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड इज कॉल्ड नाउन। संसार में जो कुछ भी अस्तित्व में वो सभी नाउन है। बेचारा बच्चा जन्म लेता है, जिस स्थान पे लेता है उसका भी नाम ही होता है, जहाँ रहता है वो भी नाम होता है, जो जितना जिंदगी भर खाता पीता है वो भी नाउन होता है, जितना जिंदगी भर सोचता है वो भी नाउन होता है, जितना जिंदगी भर देखता है वो भी नाउन होता है। सो एवरीथिंग इज नाउन, एवरीथिंग इज नाउन। बस हाँ, जब जब आप तारीफ करेंगे तो एडजेक्टिव बन जाएगा, जब जब आपको नाम नहीं पता होगा तो प्रोनाउन बन जाएगा, जब जब आप क्रियाएं बताएंगे तो वर्ब बन जाएगा, राइट? ये होता है और कुछ नहीं है। ठीक है, अब करते हैं अगले 30 मिनट में प्रैक्टिस। मुझे भी नहीं पता है इसमें कितने क्वेश्चंस हैं, फास्ट फास्ट करेंगे, ठीक है? चलिए, पहले क्वेश्चन, स्क्रीन पे द प्लुरल ऑफ लाइनेज। हाँ रत्ना जी, अरे गलत आंसर दे दिया ब्रो, लाइनेस होगा, प्लुरल ऑफ लाइन। सी कहां से हो गया, ये क्या आंसर कर रहे हो, डी कहां से हो गया? देखा देखा देखा, बदल गए। अरे खुद पे विश्वास रखना सीखो, कोई भी तुम्हें घुमाएगा तो घूमना थोड़ा ही है, विश्वास रखो खुद पे। यही आंसर है, लाइन। इसका प्लुरल तो एस लग के ही बनाएंगे ना, प्लुरल तो एस जोड़ के ही बनता है ना। ये तो इसकी वाइफ थी, शेरनी, ये तो इसका फेमिनिन जेंडर है। चलो सी आंसर होगा। Which of the following word is regarded as singular? इनमें से कौन सा शब्द ऐसा है जो सिंगुलर है? मैम आप तो चकमा दे रही हैं, मैडम का तो काम है चकमा दिलाना। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें। अच्छा, चीटिंग भी तो हो सकती है। आई शुड, एक मिनट प्राइवेट कर देते हैं चैट को, मजा तब आएगा। तो कौन सा इनमें सिंगुलर है? किसी भी सब्जेक्ट का नेम जो होता है वो कैसा होता है, सिंगुलर होता है ना। तो स्पेलिंग भी कई बार आती है, कैसे याद रखोगे स्पेलिंग मैथ्स की? MA बीच में दी, पीछे लगा दी TICS, मैथमेटिक्स। ठीक है,
नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज प्लुरल? इन चारों में से कौन सा शब्द प्लुरल है? जल्दी आंसर करो, क्विक। सही को गलत करवा दिए, आपको गलत करना नहीं था। लोग आपको बोलेंगे, बहुत कुछ बोलेंगे, बट फाइनल डिसीजन आपके हाथ में होता है। इट्स ऑल अबाउट प्रेजेंस ऑफ माइंड। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज प्लुरल? इनमें से कौन सा शब्द प्लुरल है? देखो, डॉग सिंगुलर है क्योंकि इसका प्लुरल क्या होता है? डॉग्स होता है। फॉक्स कैसा है? सिंगुलर है क्योंकि इसका प्लुरल क्या होता है? फॉक्सेस होता है। गॉट भी कैसा है? सिंगुलर है, गॉट का प्लुरल क्या होता है? गॉड्स। लेकिन माइस पहले से ही क्या था? प्लुरल, क्योंकि माइस का सिंगुलर फॉर्म क्या होता है? माउस होता है। तो माउस का प्लुरल क्या बनता है? माइस, यानी कि डी यहाँ पे सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट वन, Which one of the following words can be made plural by adding suffix en? इनमें से कौन सा ऐसा शब्द है जिसके अंत में en लगा के प्लुरल बनाते हैं? ध्यान रखना, REN और EN लग के दो शब्द प्लुरल बनते हैं। REN लग के तो चाइल्ड का प्लुरल बनता है और EN लग के ऑक्स का प्लुरल बनता है। ये एक्सेप्शनल केस है। जैसे माउस है, माउस का प्लुरल क्या होता है? माइस होता है। चाइल्ड का प्लुरल क्या होता है? चिल्ड्रन होता है। और ऑक्स का प्लुरल क्या होता है? ऑक्सन होता है। ये एक्सेप्शन था एक्स वाला कि जिसके अंत में एक्स आता है तो ES जोड़ देते हैं। कल हमने पढ़ा था कि टैक्स है तो टैक्स का प्लुरल क्या हो जाएगा? टैक्सेस। CH आता है तो भी ES जोड़ते हैं। तो बॉक्स का बॉक्सेस, टैक्स का टैक्सेस, मैक्सेस, लेकिन ऑक्स का क्या होगा? ऑक्सन। राइट आंसर इज डी। यस, एक्सेप्शनल केस और एग्जाम में बहुत आता है। ये एरर है। द ऑडियंस ऑक्यूपाइड इट्स सीट इन द ऑडिटोरियम बिफोर हाफ एन आवर द शो बिगिंस। ऑडियंस एक कलेक्टिव नाउन है और ऑडियंस एक कलेक्टिव नाउन है जिसका मतलब होता है हिंदी में श्रोतागण। और हिंदी में भी एक रूल है, जिसके लास्ट में गण लग जाता है वो शब्द कैसा बन जाता है? प्लुरल बन जाता है। यानी कि ऑडियंस अपने आप में प्लुरल है तो यहाँ पे जो इट्स दिया है उसके स्थान पे प्रोनाउन जो बनेगा वो क्या आएगा? देयर आएगा। कि श्रोतागण ने अपनी अपनी सीट ले ली। ऑक्यूपाइड मतलब ले लेना। इन द ऑडिटोरियम, ऑडिटोरियम रूम में बिफोर हाफ एन आवर द शो बिगिंस, शो शुरू होने के आधा घंटे पहले ही श्रोतागण ने अपनी अपनी सीट ले ली थी। नेक्स्ट वन, एड द राइट सफिक्स टू प्लुरलाइज द वर्ड। ऑक्स में एक सही सफिक्स लगाओ जो प्लुरल बन जाए। अच्छा, यही 5वां क्वेश्चन समझ में आ गया। जिनको समझ में नहीं आया था, दीप्ति शाक्या। यस, तो ऑक्स एक ऐसा वर्ड है जिसमें हम EL लगा के प्लुरल लगाते हैं। IES कब लगाते हैं? जब हमारे पास क्या हो? बाई हो, और बाई से पहले क्या हो? कॉन्सोनेंट हो। ES कब लगाते हैं? ES जनरली O आता है तो हम ES लगा देते हैं, या X आता है, या CH आता है, या SS आता है तो ES लगाते हैं। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट वन, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट प्लुरल। इन चारों में से बताना है कि कौन सा गलत प्लुरल है। मैंने कहा था कि ल्यूसेंट से सिंगुलर प्लुरल और जेंडर जरूर पढ़ना है आपको। तो ध्यान रखना, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो दिखने में सिंगुलर और अर्थ में प्लुरल, और कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो सिंगुलर और प्लुरल फॉर्म में सेम रहते हैं। जैसे शीप, जैसे डियर, जैसे फिश। ये नाउन ऐसे हैं, इनको प्लुरल बनाने के लिए एस या ES लगाने की आवश्यकता है ही नहीं। तो ये कैसा है? प्लुरल। ये भी कैसा है? प्लुरल। ये भी कैसा है? प्लुरल। ठीक है, ये गलत है। एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट में एस लगा के प्लुरल नहीं बनाया जाता। एयरक्राफ्ट ऐसा ही रहता है। स्वाइन का मतलब क्या होता है? एक पक्षी होता है स्वाइन। बतख टाइप की होती है, बतख टाइप की, इस टाइप की होती है।
हाँ जी, ठीक है। तो एयरक्राफ्ट वर्ड क्या है? गलत है। ये वर्ड जो है इसमें एस लगा के कभी भी प्लूरल नहीं बनाते। एयरक्राफ्ट भी एज इट इज ही रहता है, एयरक्राफ्ट भी सिंगुलर प्लूरल में ऐसा ही रहता है, सेम स्पीसीज सिंगुलर प्लूरल में ऐसी रहती है, सेम शीप, सेम स्वाइन, सेम डियर। तो एयरक्राफ्ट यहाँ पे गलत था। हंस बोलते हैं उसे, अच्छा। डियर मयंक, स्पीसीज सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म में सेम रहता है, ऐसा नहीं कि उसको प्लूरल बनाने के लिए हमें ईएस लगाना पड़ेगा। तो वो तो ठीक है। गलत क्या था? एयरक्राफ्ट, क्योंकि एयरक्राफ्ट में एस लगा के प्लूरल नहीं बनाते। ठीक है। अब कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनके अंदर वोवेल चेंज करके हम क्या बनाते हैं? प्लूरल बनाते हैं। जैसे मैन, मैन का प्लूरल क्या बनेगा? MEN, ए हटाया, ई लगा दिया। वोमैन, वोमैन का प्लूरल कैसे बनेगा? WOMEN, ए हटाया, ई लगा दिया। ऐसे ही TOOTH, टूथ, टूथ का प्लूरल कैसे बनेगा? DOO हटाया, EETH कर दिया। ऐसे ही FOOT, फुट, यहां से OO हटाया, FEET कर दिया। तो कुछ नाउन ऐसे होते हैं उनके अंदर वर्बिल को चेंज करके हम क्या बनाते हैं? प्लूरल बनाते हैं। ऑक्स वाला आपको रूल पता ही था कि ऑक्स में तो EN लगाते हैं सिर्फ, तो EN लगा हुआ है, यहां से ये हटा दो, आंसर क्या होगा? गीज। गीज भी पक्षी होते हैं। ठीक है, आंसर हो गया बी। कबूतर के ही भाई होते हैं, कबूतर की प्रजाति से होते हैं गीज भी। कबूतर की एक प्रजाति होती है। Which of the following words can be made plural by adding the suffix REN? इनमें से कौन सा ऐसा शब्द है जिसके लास्ट में आप REN लगाओगे तो प्लूरल बन जाएगा, है ना? तो कैसे बनेगा जी प्लूरल? बताओ फटाफट से। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं मैन में, मैन का क्या होगा? MEN। माउस का क्या होता है? MICE, इंपॉर्टेंट है। वुमैन का क्या होता है? WOMEN। चाइल्ड का क्या होता है? CHILDREN। तो राइट आंसर क्या बनेगा इसका? डी। मैडम आंसर वाला PDF दीजिए, दीजिए तभी आंसर तो दिया था ना भैया, कल ही दिया था अखिलेश, आंसर सहित ही दिया था मैंने तो। चलो, ये है आपके कुछ ऐसे नाउन जिनका प्लूरल हम कैसे बनाते हैं। जैसे एक कंपाउंड नाउन है, तो कंपाउंड नाउन के रूट वर्ड में एस लगा के हम प्लूरल बनाते हैं। रूट वर्ड में एस, जैसे ब्रदर, ब्रदर में आप एस लगाओगे तो बनेगा ब्रदर्स इन लॉ। ऐसे सिस्टर में आप एस लगाएंगे तो बनेगा सिस्टर्स इन लॉ। ठीक है, तो हमसे पूछा है गलत जोड़ा कौन सा है। आपको ट्रिक बताती हूं, आपको यहां से कुछ ट्रिक बताती हूं, तो ट्रिक आप यहां से सीख लीजिए। ट्रिक क्या है? ठीक है, देखो ट्रिक, देखो यहां से काम आएगी। देखो, अगर आपको नाउन के अंत में देखो ION मिल जाए, ठीक है, ION मिल जाए, या इसको दोबारा से करते हैं, सही पूरा बनाते हैं। एक सेकेंड रुकना गाइस। हाँ, एक ट्रिक आपको बता देते हैं यहां से दोबारा से। यहां देखो, ट्रिक ये है कि अगर आपको नाउन के अंत में ON मिल जाए, ठीक है, ON मिल जाए और आपको इसका प्लूरल बनाना है, ठीक है, प्लूरल बनाना है, तो ON को हटा के आप केवल क्या जोड़ दोगे? ए लगा दो। जैसे क्राइटेरियन है, इसका जब हम प्लूरल बनाएंगे तो CRITERI है, ON को हटाया और इसके प्लेस पे क्या आ जाएगा? ए। तो ये बन गया क्राइटेरिया, ये इसका क्या बन गया? प्लूरल, है ना? ऐसे ही अगर नाउन के अंत में UM आ रहा है तो UM हटा के भी ए लगा दो, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा प्लूरल, है ना? जैसे मैंने कहा BACTERIUM, बैक्टीरियम है। अब बताओ इसका प्लूरल क्या बनेगा? बताओ। ऐसे ही मैंने कहा पोडियम, पोडियम, तो पोडियम का प्लूरल क्या बनेगा? ए लगा दो, है ना? UM हटाया तो ये बन जाएगा BACTERI, ए, UM हटाया PODIA, पोडिया, बन गया प्लूरल।
ऐसे ही वर्ड क्या होता है, अगर लास्ट में आपको IS मिल रहा है नाउन के, तो आप उसको ES में कन्वर्ट कर दो, है ना। ये सिंगुलर फॉर्म है, उधर प्लरल है। जैसे यहाँ IS लगा हुआ है तो ये इसमें ES लगा दिया, विच इज राइट। यहाँ रूट वर्ड में S लगा है, विच इज ऑल्सो राइट। यहाँ बाई से पहले आपको वर्बिल दिया था तो ये भी सही था, तो गलत जोड़ा कौन सा हुआ, डी। IS वाला एग्जाम्पल देखो। और जैसे मैंने कहा एक्सिस, तो बताओ एक्सिस का प्लूरल क्या बनेगा, जल्दी से बताओ। मैंने कहा एनालिसिस, तो एनालिसिस का प्लूरल बताओ क्या बनेगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, AXES बन जाएगा। एनालिसिस क्या बन जाएगा, YSES। तो जिसके लास्ट में IS आता है उसको हम ES में यूज करते हैं, जिसके लास्ट में ON आता है उसको A में। ON वाला एक एग्जांपल और देखो, मैंने कहा फिनोमिनन, बताओ क्या बनेगा इसका प्लुरल। फिनोमिनन का प्लुरल बताओ। सिर्फ ON हटाओ और इसके प्लेस पे A लगा दो, तो PHENOMEN तक तो ऐसे ही रहेगा, ON हटा के A लगाना है, फिनोमिना हो गया। तो ये ट्रिक आप यहां से याद रखना, जब UM आ जाए तो A, इज आ जाए तो IS आ जाए तो ES, ON आ जाए तो A। एक और है लास्ट, अगर आपको US मिल जाए तो आप उसको लास्ट में I में कन्वर्ट कर दो। अगर किसी शब्द नाउन के अंत में US मिल रहा है तो I में कन्वर्ट कर दो। जैसे मैंने कहा फोकस, बताओ क्या बनेगा। मैंने कहा रेडियस, बताओ क्या बनेगा। केवल एक आई बोला है, दो आई नहीं बोला मैंने। US हटाओगे तो एक आई लगाना है, तो यहां से US एक बार है तो एक ही आई लगेगी ना, FOCI। यहाँ पे पहले से ही आई है तो पहले तो इतना लिखो RADI, और US के प्लेस पे एक और आ जाएगी तो रेडियाई। ऐसे ही एक वर्ड और है सिलेबस, बताओ सिलेबस का प्लूरल क्या बनेगा। केवल US के स्थान पे आना चाहिए, बाकी कहीं नहीं। US के स्थान पे, US पूरा हटाओगे उसके स्थान पे आई लगाओगे, यू नहीं छोड़ना है। हाँ, तो यहां से पूरा वर्ड यहां तक एज इट इज लिख लो, स्लैब। US हटा के आई लगाना है तो स्लेबी। तो ये ट्रिक आप यहां से याद रखना, इसको मैं इरेज बिल्कुल नहीं कर रही हूं, आप इसको यहां से याद रखना, ठीक है। अरे भाई चलो नेक्स्ट। Yes, medium से media, well done. The police have received important information that can help them to solve the missing children case. इस sentence में क्या grammatical error है? वेल डन। तो कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनको हम क्या नहीं कर सकते, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो पहले से ही कैसे रहते हैं, सिंगुलर फॉर्म में रहते हैं, पहले से ही सिंगुलर फॉर्म में रहते हैं या अनकाउंटेबल फॉर्म में रहते हैं। इनका हम क्या नहीं बना सकते, प्लुरल नहीं बना सकते। जैसे हमने उस दिन पढ़ा भी था, एडवाइस है, इंफॉर्मेशन है, ये कुछ ऐसे नाउन है जिनका आप प्लुरल बना ही नहीं सकते। लगेज है, बैगेज है, फर्नीचर है, इनका आप प्लुरल नहीं बना सकते। या सॉरी, या फिर हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे, सोप है या फिर ब्रेड है, ये सब अनकाउंटेबल नाउन है ना। और क्या, मिसचीफ है, ये सब अनकाउंटेबल नाउन है, सारे के सारे अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। तो यहाँ जो इंफॉर्मेशन में एस लगा है वो क्या हो गया, गलत। एस नहीं लगेगा, जितने भी अनकाउंटेबल नाउन होते हैं उनमें हम एस और एस का प्रयोग नहीं करते। Which of the following word is in plural? इनमें से कौन सा शब्द ऐसा है जो प्लुरल है। अगर आपको थोड़ा सा भी रूल याद होगा तो आप बता सकते हो आसानी से। अभी जो मैंने ट्रिक बताई थी वो काम आने वाली है।
तो मैंने क्या कहा था आपसे, मैंने कहा कि कौन सा वर्ड प्लुरल है, ठीक है। स्पीसीज तो खुद ही सिंगुलर है, यूएम लगा हुआ है तो ये भी सिंगुलर है, आई ओ एन लगा है तो ये भी सिंगुलर है, इसमें आई लगा है तो मतलब ये कैसा है, प्लुरल। कैसे पहचाना भाई, बर्ड क्या होता है, फंगस होता है। अभी हमने पढ़ा कि यूएस को हटा के हम क्या लगाते हैं, आई लगाते हैं, तो वर्ड क्या बन गया, डेटम। डेटा का अगर हमें प्लुरल बनाना भी पड़े तो क्या बनेगा, डी ए, यूएम को हटा के हम क्या लगाते हैं, ए, तो वर्ड क्या हो गया, डेटा। और ओ एन हटा के हम क्या लगाते हैं, ए, तो इसका भी प्लुरल क्या बन जाएगा, क्राइटेरिया। तो दोनों बातें क्लियर हो गई कि एक तो ओ एन यू एम आ रहा है तो सिंगुलर है, और यूएम को हटा के ए लगा के हम क्या बनाते हैं, प्लुरल, और ओ एन के स्थान पर भी ए लगा के हम क्या बनाते हैं, प्लुरल बनाते हैं। और ये सिंगुलर और प्लुरल में एक जैसा रहता है, ठीक है। सो राइट आंसर क्या बनेगा यहाँ पे सही आंसर बनेगा FUNGI, ठीक है, फाइन। मैम 5 पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन होगा, एस नहीं लगेगा। 5 पीसेस ऑफ तो ठीक है, लेकिन इंफॉर्मेशन ही रहेगा, उसमें एस नहीं लगा सकते। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज रिगार्डेड एज सिंगुलर, इनमें से कौन सा वर्ड सिंगुलर है। देखो, बैक्टीरियम सिंगुलर था, ए लग के प्लुरल हो गया, इसका सिंगुलर फॉर्म क्या बनेगा, मीडियम, यूएम, यूएम हटा के हमने क्या लगाया, ए, तो मीडिया कैसा हो गया, प्लुरल हो गया। पुलिस भी कैसा है, प्लुरल है। मीजल्स एक बीमारी का नाम है, तो जितनी भी डिजीज के नेम होते हैं, जितनी भी बीमारी के नेम होते हैं वो कैसे होते हैं, सिंगुलर होते हैं। तो आंसर क्या बनेगा, मीजल्स। मीजल्स का मतलब क्या होता है, खसरा, ठीक है। चलिए, तो राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्लुरल, इन चारों में से कौन सा प्लुरल है। ये प्लुरल है, अभी कराया था, गीज। बाकी इसका प्लुरल बना सकते हो, ओ एन हटा के ए लगा दो, इसका भी बना सकते हो, आई एस हटा के ई एस लगा दो, इसका बना सकते हो, केवल एस जोड़ दो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज प्लुरल, इन चारों में से कौन सा प्लुरल है। ये ध्यान रख सकते हैं, ऐसे नाउन जिसके लास्ट में ए आता है उसका प्लुरल हम ई लगा के बनाते हैं, जैसे फॉर्मूला। वैसे हालांकि दोनों बनते हैं एस और ई वाला, बट बेसिक जो रहा है वो यही रहा है। तो फॉर्मूला का अगर हमें प्लुरल बनाना हो तो फॉर्मूले, ऐसे ही ये है, वर्ड था हमारे पास क्या, एल्गा, इसका अगर हमें प्लुरल बनाना है तो क्या बन गया, एल्गी। तो ये वर्ड कैसा है आपका, प्लुरल है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज प्लुरल, इनमें से कौन सा प्लुरल है। भाई सिंपल है, जिसके लास्ट में यूएम आएगा वो तो सिंगुलर ही है ना डियर। ओ वाला भी सिंगुलर होता है, एफ ई वाला भी सिंगुलर होता है, क्योंकि ओ वाले में तो ई एस जोड़ते हैं, एफ ई वाले में वी ई एस जोड़ते हैं, यूएम वाले में ए लगाते हैं। तो फिर ये कैसा हुआ, ये सिंगुलर, सॉरी ये प्लुरल हुआ। ट्रूस जानते हो क्या होता है, इस प्रकार की जो लकड़ियां नहीं होती, इस तरीके से हम डाल देते हैं छत पे, छप्पर टाइप का, उसको कहते हैं, बहुत सारी लकड़ियां। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्लुरल, इन चारों में से कौन सा प्लुरल है, बताओ। ट्रिक है आपके पास, बहुत सिंपल ट्रिक बताइए, अब गड़बड़ मत करो। भाई आई एस लग के कैसा बनता है, सिंगुलर। ए लग के कैसा बनता है, प्लुरल। आई एस लग के कैसा बनता है, सिंगुलर। ओ एन लग के कैसा बनता है, प्लुरल, सॉरी सिंगुलर। तो पूछा क्या है हमसे, प्लुरल, तो आंसर क्या हो गया, बी। सिंपल ट्रिक, दोबारा बताओ, व्हाट इज द प्लुरल ऑफ कैक्टस। सिंपल, यूएस हटा के आई लगा दो, पहला ही है ए, राइट।
What is the plural of shelf? Well done everyone. What is the plural of self? ये मैंने करवा रखा है, जिसके लास्ट में f हो तो उसका हम क्या करते हैं? यस, एफ को हटा के वी लेटर लिखते हैं, प्लूरल बनाने के लिए ईएस जोड़ते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्लूरल? इनमें से कौन सा प्लूरल है बताओ? क्या बात है, बहुत बढ़िया, लवली. तो आंसर क्या आ जाएगा? एल्यूमिनी, क्योंकि वर्ड क्या होता है? एल्यूमिनस होता है. तो यूएस को हटा के हम क्या लगाते हैं? आई लगाते हैं, तो वर्ड क्या हो गया? एल्यूमिनी. द बुक वॉज लाइंग ऑन द टेबल. बुक कैसा नाउन है? फटाफट से बताओ. द बुक वॉज लाइंग ऑन द टेबल. बुक कैसा नाउन है? भाई बुक का नाम तो बताया नहीं, केवल बुक कहा है, तो कैसा हो गया? कॉमन हो गया. लव बेगेट्स लव. लव कैसा नाउन है? कॉमन, कलेक्टिव, एक्सट्रैक्ट. लव अपने आप में एक फीलिंग है, और फीलिंग कैसा नाउन होता है? एब्स्ट्रैक्ट होता है. वी कांट लिव विदाउट वाटर. वाटर कैसा नाउन है? सोचो, व्यक्ति है, वस्तु है, फीलिंग है, द्रव्य है, क्या है? तो द्रव्य है. द्रव्य है तो कैसा हो गया? मटेरियल नाउन. द जूरी हैज गिवन इट्स वर्डिक्ट. जूरी ने अपना निर्देश सुना दिया. जूरी ये है होता है 5 जजों का समूह. 5 जज का जो समूह होता है उसको हम जूरी कहते हैं. तो सोचो, समूह की बात आ गई, तो कैसा नाउन होगा? कलेक्टिव. कैसा नाउन हुआ? कलेक्टिव. वेल डन. अगर केवल जज होता तो कॉमन होता, लेकिन जज के समूह को हम क्या कहते हैं? जूरी कहते हैं, तो वो कलेक्टिव हो गया. द हिंदूज रिगार्ड कृष्णा एज एन इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु. इनकारनेशन ये क्या है? इसको मत कहते हैं अवतार. द हिंदूज मतलब हिंदू जो समुदाय है वो भगवान कृष्ण को विष्णु का अवतार मानते हैं. तो हिंदू एक समुदाय है, तो यहां पे कैसा नाउन बनेगा? कॉमन क्यों कहेंगे? कॉमन है ही नहीं, कॉमन क्यों है? बताओ कैसे कॉमन कह सकते हो? हिंदू तो एक ही धर्म है ना, तो इसका एक धर्म का नाम रखा है ना, तो नाम रखा है तो प्रॉपर हो गया. कॉमन क्यों कहेंगे? ऐसा थोड़ी कि बहुत सारे हिंदू धर्म है. हिंदू धर्म एक ही है, मुस्लिम एक ही है, तो ये सब जितने भी धर्म के नाम है वो प्रॉपर ही होंगे. यस, ठीक है, नाम है ना वो. नेक्स्ट, अल्कोहल इज इंजurious टू हेल्थ. हेल्थ यहाँ पे कैसा नाउन है? हाँ, तो कम्युनिटी का ही तो नाम रखा है सुनील, कम्युनिटी का ही तो नाम रखा है. जब आप कम्युनिटी को एक नाम देंगे तो वो तो प्रॉपर ही बन गया ना. कम्युनिटी कॉमन हो गया. जाति नहीं कहेंगे, हिंदू धर्म है. अल्कोहल इज इंजurious टू हेल्थ. हेल्थ कैसा नाउन है? कुछ लोग यहाँ प्रॉपर नाउन बोल रहे हैं, कुछ एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोल रहे हैं, कुछ कॉमन नाउन बोल रहे हैं. कोई एक आंसर करो, आराम से देखते हैं. 25 दोबारा, 25 दोबारा, 25 में बताओ क्या पूछना है डियर? 25 दोबारा देख लो, बताओ क्या डाउट है इसमें? फटाफट से बताओ. ये वाली जो टाइम होने वाला है, एक तो छोड़ देते हैं, अब टाइम होने वाला है ना, कल करें इसको. 17 को भी रिपीट करना है, कोई डाउट नहीं है. देखो एक बात बताओ, मान लो आपकी जाति शर्मा है, अरे यार सॉरी, आपकी जाति शर्मा है, तो क्या ये शर्मा कॉमन हुआ? कॉमन क्यों हुआ? भाई हमने एक जाति का नेम दे दिया है ना. ऐसे ही हमने मान लो किसी की जाति क्या है, किसी की जाति राजपूत है, तो ये तो नाम दिया है हमने, एक जाति को पर्टिकुलर नेम दिया. नेम है ये, नेम ही है ये.
कॉमन क्या होगा इसमें? कास्ट वर्ड। कॉमन क्या होगा इसमें? कास्ट वर्ड। और ऐसे ही इसमें जब बात हो रही थी हिंदू की, तो हिंदू जो पूरा हमने जो द हिंदू लिखा, तो इसका मतलब था हिंदू से पूरे धर्म विशेष की बात हो रही थी, तो वो पूरा नाम था, एक धर्म का नाम। रिलीजियस कॉमन है, लेकिन उसका नाम हमने दे दिया तो वो प्रॉपर हो गया। एक धर्म को उसका नाम दिया है। दोबारा समझो, एक धर्म को उसका नाम दिया है। धर्म कॉमन है, उसका नाम कैसा है? प्रॉपर है। हाँ, रिलीजन, यस, रिलीजन कॉमन है। ऐसी एक जाति को आपने एक नाम दिया है, तो कास्ट कॉमन है और उसका नाम प्रॉपर है। आज का पीडीएफ तो मैंने कल ही सेंड कर दिया था, ये वाला तो शायद, है ना? ऐसा नहीं है क्या? ये तो मैंने कल ही दे दिया था, ऐसा मुझे कल वाला ही तो है ये पीडीएफ। ये मैंने कल ही दिया हुआ है। साढ़े 10 तक का पीडीएफ, इसमें कुछ था नहीं वैसे, इसमें कुछ हो भी तो नहीं पाया। कुछ क्या हुआ है इस पे? कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ इस पे यार। ये तो वैसे ही बेचारा वो हो गया। ट्वेंटी 26 का एक्सप्लेनेशन, 26 में क्या था? 26 अल्कोहल इज इंजरियस टू हेल्थ। अब इसको कल करते हैं क्योंकि टाइम हो गया है ना डियर, कल करते हैं अब, है ना? टाइम हो गया, जस्ट वेट फॉर मिनट। अगर इसका टाइम हो गया होगा ना तो ये यहाँ पे ओपन भी नहीं होगा। पहले हो जाता था, अब नहीं होगा, अब नहीं होगा ये ओपन। यहाँ से टाइम हो गया ना ओवर, अब नहीं होगा ये ओपन। ठीक है, ये पीडीएफ तो मैंने कल ही सेंड कर दी थी, ये सबके पास होगी मेरे हिसाब से, है कि नहीं? रुको रुको, मैं दे रही हूँ, 1 मिनट रुकना। हाँ, बिना, लेकिन बिना एनोटेशन के आएगी, बिना मार्क के आएगी। ये रहा नाउन का प्रैक्टिस सेट। ठीक है, बाय एवरीवन, टेक केयर, कल बात करते हैं आपसे।